हेलो गाइस, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बोली उत्तराखंड वाली परमिला। आज है भैया दूज। तम भैया दूज आज मना रहे 14 तारीख को। कल था गोवर्धन, परसों दीपावली थी, तो आज हम भैया दूज मना रहे। तो भाई लोग तो गांव में उत्तराखंड में, एक भाई उत्तरकाशी में और एक से मुखेम में रहता है। तो मैं तो दिल्ली में है, कभी नहीं मना पाती हूँ भाइयों के साथ। आज ठंड भी काफ़ी लग रही है, तो मैंने शॉल ओढ़ रखी। हल्की सी धूप हो रही कि दिल्ली में धूप होती नहीं इतनी जल्दी, और ऐसे वो कोरा कोरा लगा जो पटाखा फोड़ा था उस दिन, तो उस दिन से इतनी ठंड हो रही है। और दिन में धूप ही नहीं होती, हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि भाई लोग तो है नहीं। ऐसे उनके हिस्सा का नारियल रख देती हूँ और दिया बत्ती कर देती हूँ, बस आरती कर देती हूँ, बस उसके बाद नाश्ता करूँगी। ये हो रही हल्की सी धूप हो रही है, बिल्कुल ठंड का मौसम आ गया बिल्कुल। ये पूजा वाला स्थान है हमारा, यहाँ पर पूजा करते हैं। आजकल हम नीचे पूजा करते हैं 5 दिन तक, और ऊपर ये लक्ष्मी गणेश ऊपर रख दिया दिवाली की बात। और ये हमारी पूजा की थाली है, पूजा की थाली है नारियल की। और ये हमने कर दिया दिया बाती, और उसकी कलाव है। एक चावल है और एक कलाव है, टीका है, और कलाव इधर रखा है। अरे हमारे रसगुल्ला हो गई, मिठाई हो गई, क्योंकि मिठाई खा खा के तो आजकल पक्की गए। रोज़ दिवाली में मिठाई एक ला रहा, दूसरा ला रहा, खुद भी लाए, तो कितनी मिठाई खाएंगे। इसलिए आज रसगुल्ला मंगा दिया कि बहुत मीठा मीठा मुँह हो गए। थोड़ा छोटे छोटे रसगुल्ले खाएंगे तो थोड़ा कम मीठा होएगा मुँह। अब भैया दूज का तो हो गए, और हम जा रहे इधर के बालकोनी में। देखते यहाँ पर हम कपड़ा धोते, पुराना फूल रखा था हमने तो रिटेयर कर दिया और कुछ आंटी को दे दिया। ये हम कपड़ा धो के यहाँ पर डालते। और ये आमने सामने का छत है। तो आगे बताते बाय बाय आगे के लिए। छोटा सी ऊपर खेत है मेरा छोटा सा, तो उसमें मैं धनिया डाल देती हूँ आज, क्योंकि वो बहुत दिन से ऐसे पड़ा। कभी उत्तराखंड जाती हूँ, कभी कुछ बीमार हो जाती हूँ, तो आज देखती हूँ मैं कितना धनिया होता है उसमें, डाल के दिखाती हूँ। शाम की 5 बज रही है, और जो सुबह हमने भैया दूज करा था, इस टाइम में धनिया की बुआई करती हूँ। ऊपर मंगलवार है तो कहते हैं मंगल का जंगल हो जाता है, तो देखती हूँ कैसे जंगल होता है। त्योहार में धनिया डाल दो तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि दिवाली भी है, माता रानी को भी और लक्ष्मी माता को भी धनिया बहुत पसंद है। तो जा रही हूँ धनिया डालने के लिए। और यहाँ आजकल ठंड हो गई, अंदर में धूप तो हो ही नहीं रही, तो मैंने स्वेटर निकाला भी शुरू कर दिया। हमने इतनी खुदाई कर रखी ऊपर से, सुबह से लगे यहाँ पर, मतलब दोपहर से लग गए थे। तो सीताफल था, गांव में जाती हूँ, सीताफल भी नहीं हो रहा था इस टाइम, हो भी रखी थी, इतनी छोटी हो रखी है। सरादू में बना दिया था 2 सीताफल, एक पंडित को दे दिया था और एक हमने खुद बना दिया था सरादू में। तो ये हमने इसकी खुदाई कर दिया अब तक। अब धनिया बो दूँगी यहाँ पर, ये धनिया डाल दूँगी। और ये धनिया को थोड़ा मसाला से कहता ज़्यादा होता है, मैंने सुना। अमित बोला कि हमारे गांव में ऐसे मसलते अच्छे से, 2-2 टुकड़े इसको करते तो अच्छे से हो जाता है कहता धनिया। तो आज ऐसे करती हूँ। अब देखो कितना दिन में फिर धनिया होता है, क्योंकि मैं रहती हूँ नहीं यहाँ, तो नहीं अभी तक खूब बड़ा बड़ा धनिया में डाल के गए थे। तो जो डाल के गए थे उसमें चौलाई जम गई, घास जम गई। तो मैं यहाँ जब रहती हूँ नहीं तो कहाँ से होएगा वो। अगर डालती रहो, उसको गुड़ाई करो अच्छा से, तो बहुत अच्छा से होता धनिया। देखो छोटी सी खेत है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर इसमें देखना 15 दिन में मैं आपको धनिया दिखा दूँगी। ये भी धनिया का बीज है, 2-2 टुकड़ा कर दिया और कुर्चा हमने ऐसे डाल दिया।
अरे छोटे छोटे जो जमरक है, ये जमरक की चौलाई, ये चौलाई है, इसने हमें निकाल दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके आजकल समय ही नहीं है। ये होते अगस्त सितंबर तक। अब होएगा धनिया। ये धनिया हमने डाल दिया और इसको थोड़ा सी खुदाई करेंगे। तो तोड़ तोड़ के डालेंगे। ये कंड है, ये भी हम उत्तराखंड से ला देते हैं, अपनी गाय का, देसी गाय का, क्योंकि यहाँ की गाय बहुत खाती है अनाज और बदबू आती है यहाँ का कंडा पे, इसके हम कर रहे हैं। और कुछ हमने ये बाल्टी में भिगो रखी। ऐसे तोड़ तोड़ के दिखाती हूँ, इसके साथ साथ में इसको बहुत अनाज रहेगा अच्छा से। ये देखो गोबर की खाद बना दी हमने, ये देखो तोड़ तोड़ के बना दिया उसको पूरा। अब डालेंगे इस धनिया में और देखो कितना बढ़िया 15 दिन में तैयार हो जाएगी धनिया। फिर दिखाएंगे आपको कि हमारा धनिया देखो हो गए तैयार। क्योंकि चाहे छोटी हो बड़ी हो खेत, तो उसमें मेहनत करेंगे तब भी होएगा। तो हम आज मेहनत कर रहे हैं, इसमें 15 दिन में तैयार हो जाएगी। थोड़ा पीला पड़ रखा है पुदीना, पर अच्छा से हो रखा। ये भी किसी को दे दूँगी काट के। कितना पुदीना करेंगे क्या हम। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी पत्ती है पुदीने की, और खुशबू बहुत है कि उत्तराखंड का है नहीं, इसीलिए खुशबू है इसमें। इसमें वो रखा हमने, ये उत्तराखंड की सब्जी है। कल बना के दिखाएंगे आपको, शाम को दिखाएंगे बनाएंगे। इसकी बनती है पकौड़ी, थोड़ा बेसन मिलाते इसमें, थोड़ा हरी मिर्च काटते, उसको तवा में बनाया जाता है। बहुत टेस्टी होती है, बहुत खुशबू होती है इसकी। प्याज इसके पकोड़े बनाएंगे हम कल सुबह। टाइम लगेगा तो शाम को ही बना दूंगी। ये काट दिया हमने इसके, और देखो इससे बढ़िया उत्तराखंड का है, बहुत स्वाद होते इसकी पकौड़ी। थोड़ा बेसन मिला के डाल दो और तवा में बना दो इसको, बहुत टेस्टी लगते इसकी पकौड़ी। चाहे प्याज चाहे लहसुन ना। ये जंगली है, ये मेरी दादी लाए थे अपने खेतों में लगा रखे, ठीक। तो मैं वहाँ से उत्तराखंड से निकाल के लाए थे अपने खेतों से, और 2-3 गमलों में हो गए। काट दिया गमला का, इसमें और गोबर डाल दिया, और ये भी 10 दिन में तैयार हो जाएगी। और इसमें भी हो रखा, तो कुछ कुछ सूख रखा है इसमें और कुछ कुछ हरा है, क्योंकि मैं चली जाती हूँ बीच में उत्तराखंड, तो इसमें पानी पुनी पड़ता नहीं है, इसलिए पीला पीला हो। ये कौन पहचान। इतना तो हम काट दिया, इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। पकौड़ी बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे। काट दिया, इस गमले से मैंने काट दिया, अभी भी काटा था, 2 गमलों से काट दे के। और इसमें डाल रखे गोबर की खाद, और इसे पल्ले वाली जो ये पीला पीला हो रखा है, क्योंकि मैं उत्तराखंड जाती हूँ ना तो पानी नहीं पड़ता, इसलिए वो पीले हो जाते। तो कल इसका काटूंगी, आज इसका 2 गमलों काट दिया। पकौड़े बनाएंगे अच्छा से, तो आपको भी दिखाएंगे।